शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको 5 ऐसे बदतरीन गुनाहों के बारे में बताऊंगी कि जिनके करने से इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि हज़रत, वो कौन से ऐसे बदतरीन गुनाह हैं जो इंसान के रिज़्क़ को ख़त्म कर देते हैं, और ये गुनाह दुनिया और आखिरत में इंसान को इस तरह जलील करते हैं कि इंसान का दुनिया और आखिरत में कोई मददगार बाकी नहीं रहता। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 गुनाह ऐसे हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद हो जाता है। 5 गुनाह ऐसे ख़तरनाक गुनाह हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी जलील, दुनिया में भी बर्बाद और आखिरत में भी बर्बाद हो जाता है। ये गुनाह करने वाला शख्स दुनिया में बेसकून बेआराम रहता है, मुश्किलात अरूज पर आ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 5 गुनाह ऐसे ख़तरनाक गुनाह हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का ख़ास करम तुम पर बरकरार रहे, अगर तुम चाहते हो कि रिज़्क़ की फरावानी हो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, तो खुदारा इन 5 गुनाहों से बच कर रहना। पूछा गया, हज़रत वो 5 गुनाह कौन से हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, पहला गुनाह तो सूद खाना है। पहला गुनाह सूद का कारोबार करना है। फरमाया, हाय, सूदखोर इंसान दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी जलील। सूदखोर इंसान दुनिया में भी तबाह व बर्बाद और आखिरत में भी। सूदखोर इंसान को कभी भी इज्जत नहीं मिलती, हर तरह की मुसीबतें उसे घेर लेती हैं। फरमाया, क़यामत के दिन सूदखोर इंसान ऐसे उठेंगे कि उनके चेहरे मस्क कर दिए जाएंगे। एक सूदखोर इंसान सीढ़ी से नीचे गिरा मुंह के बल ज़मीन पर और वहीं पर मर गया। बेटा कई रोज़ तक बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा। देखकर पूछा, अब्बा तेरे साथ क्या मामला हुआ? सूदखोर बाप ने कहा, ना पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे गिरा था, बजाय ज़मीन पर गिरने के सीधा जहन्नुम में चला गया। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं एक नया मकान खरीद रहा था, मकान की तलाश में था। इतने में एक सूदखोर शख्स मेरे पास आया, मुझे कहने लगा, ये मकान खरीद लें, उम्दा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं, मैं आपका हमसाया हूँ, इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, ओ नादान, तू कहता है इसमें कोई ऐब नहीं, मुझे तो सारे के सारे ऐब इसी में नज़र आते हैं। उसने कहा, हज़रत वो कैसे? तो आपने फरमाया कि इससे बड़ा ऐब क्या होगा कि एक सूदखोर मेरा पड़ोसी होगा, और जहाँ तुझ जैसा पड़ोसी हो वो मकान मुफ्त में भी मिले तो बहुत महंगा है। खुदारा, अगर दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हो, और अगर दुनिया और आखिरत में मुकाम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी खुशहाली तुम्हारे साथ रहे, तो सूद कभी ना खाना, सूद का कारोबार कभी ना करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, दूसरा गुनाह किसी नेक औरत पर तोहमत लगाना। किसी नेक परहेजगार औरत पर तोहमत कभी ना लगाना। किसी की बहन बेटी पर तोहमत ना लगाया करो, इससे पहले कि तेरी बेटी के ऊपर तोहमत लगा दी जाए। मेरा अल्लाह फरमाता है, जो शख्स किसी औरत पर तोहमत लगाता है, जो किसी नेक औरत पर तोहमत लगाता है, हालांकि वो नमाजी है, परहेजगार है, वो नेक है, वो अच्छी है, जो किसी अच्छी नेक औरत पर तोहमत लगाता है, वो दुनिया और आखिरत में जलीलो ख्वार हो जाता है। अगर तुम किसी की बेटी से निकाह नहीं कर सकते तो मत करो, कोई बात नहीं, खुदारा किसी की बेटी पर तोहमत भी ना लगाना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि तीसरा गुनाह किसी का माल हड़प कर जाना, ख़ास तौर पर यतीमों का माल हड़प कर जाना। यतीमों के सर पर शफ़क़त भरा हाथ रखा करो, उनको तंग ना करो, उनके माल पर नज़र ना रखो। फरमाया, चौथा गुनाह अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, ये इतना बड़ा गुनाह है, शिर्क वाला जो गुनाह है, ये इतना बड़ा गुनाह है कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो हर गुनाह माफ़ कर दे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। मगर ये शिर्क वाला गुनाह इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला कभी किसी को माफ़ नहीं करते। तो अल्लाह की ज़ात के साथ कभी भी किसी को शरीक ना ठहराना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, 5वां गुनाह, ख़तरनाक गुनाह, किसी के ऊपर जादू करना। जादूगर शख्स के घर का खाना हराम, उसके घर का पानी हराम, उसके घर का नमक हराम,
اس کے گھر کی ہر ایک چیز حرام۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا یا کرواتا ہے، خواہ وہ کسی بھی وجہ سے ہو، تکلیف ایک ایسی چیز ہے جو گھومتی ہوئی آخر کار اس بندے تک آن پہنچتی ہے جہاں سے وہ گئی تھی۔ جادو کرنے والا انسان یوں سمجھے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ خدا را یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا یہ 5 گناہ ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کرم آپ کے اوپر برقرار رہے تو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔